आइए प्यारे साथियों, हम आपको ले चल रहे हैं हमारे पुराने इतिहास की तरफ। हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के पहले शासक की। कौन था, कहाँ से था। वैसे तो इससे पहले भी शासक हुआ करते थे, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर उखाड़ा जाए तो एक शासक का नाम आगे आता है जिसने किसी वंश की स्थापना की। हम बात कर रहे हैं जिसने मगध साम्राज्य की नींव रखी। वही मगध साम्राज्य जो छोटे से एरिए से शुरू हुआ और देखते देखते पूरे भारत पर फैल गया आज। प्यारे साथियों, देर न करते हुए आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, हमारा इतिहास है। मगध महाजनपद जो इतना बड़ा हुआ, यह कभी एक छोटे से एरिए से शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे भारत पर फैल गया। मगध महाजनपद पर 7 अलग अलग शासकों ने शासन किया। वहीं प्राचीन काल का मगध, जिसे हम आज के बिहार के नाम से जानते हैं। मगध के राजा बहुत ही योग्य हुआ करते थे। मगध के ऊपर था वज्जी तथा बगल साइड में था अंग। अंग के राजा हुआ करते थे। हमारे पुराणों में अगर देखा जाए तो अंगराज कर्ण के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शासक जो अपनी चतुराई, ज्ञान, साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध था और मगध का पहला शासक भी था। उसका नाम था बिंबिसार। यह बहुत ही खतरनाक शासक था। बिंबिसार एक प्राचीन भारतीय शासक था जिन्होंने लगभग 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक मगध राज्य पर शासन किया। वह अपने समय का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक था जिन्होंने अपने शासनकाल में मगध की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किए। बिंबिसार का जन्म मगध के राजा श्रेणिक के घर पे हुआ था। उनके पिता ने अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण दिलाया जिससे वह योग्य और कुशल शासक बन सके। बिंबिसार ने बचपन से ही अपने शासन कार्यों में रुचि दिखाई और अपने पिता की सहायता करने के लिए बिंबिसार के शासनकाल की शुरुआत में मगध राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध तनावपूर्ण थे और राज्य की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन बिंबिसार ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर इन चुनौतियों का सामना किया और राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बिंबिसार के शासनकाल में मगध राज्य की संस्कृति और कला का भी विकास हुआ। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों और स्मारकों का भी निर्माण करवाया जो उनकी कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह अपने या किसी राज्य को जीतने के लिए 3 नियम अपनाता था। पहला नियम, मार कर ले लेना। अगर छोटी मोटी जगह है तो मार कर ले लेता था। दूसरा नियम, मदद करके ले लेना। कोई राजा संकट में हो, फंसा हो तो उसकी मदद करके ले लेना। तीसरा नियम, ब्याह करके ले लेना दहेज में। और यह ज़्यादातर उन लड़कियों से शादी ब्याह करता था जिनका कोई भाई न हो और साम्राज्य बड़ा हो। बिंबिसार ने अपने विचारों तथा बुद्धिमत्ता के बल पर हर्यंक वंश की स्थापना की। यह पहला भारतीय ऐतिहासिक शासक था जिसने किसी वंश की स्थापना की। इसने मगध का विस्तार चालू किया। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि राजगृह पहाड़ों से घिरा था, इसलिए इस पर बाहरी हमलावरों का आक्रमण करना कठिन था। बिंबिसार ने 4 शादी की। इसकी पहली पत्नी का नाम कौसली था। इन्हें महाकौसली के नाम से भी जाना जाता था। जब बिंबिसार ने कौशल नरेश की बेटी कौसली से विवाह किया तो बिंबिसार को वहाँ का एरिया बनारस दहेज में मिल गया, जिस पर हर साल उस समय 1 लाख रुपया टैक्स आता था। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है ये। इसने दूसरा विवाह चेलन्ना से किया, तीसरा विवाह पंजाब की क्षेमा से किया तथा चौथा विवाह आम्रपाली से किया। बिंबिसार अपनी दूसरी पत्नी चेलन्ना से अधिक प्रेम करता था। आम्रपाली वैशाली में गीत गाया करती थी। वैशाली एक जगह का नाम है। जब बिंबिसार ने वैशाली के आम्रपाली से शादी की तो वहाँ के लोग अपना रंग रूप दिखाने लगे। फिर वैशाली पर बिंबिसार ने आक्रमण कर दिया, पर वह इस युद्ध में सफल नहीं हुआ। फिर इसी बीच में अवंती बाहिस्मती की राजधानी थी। फिर इसी बीच अवंती का राजा बीमार पड़ गया। जब वह बीमार पड़ गया तो इसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपना एक डॉक्टर भेजा जिसका नाम जीवा था। बिंबिसार ने जीवा को ऐसे ही नहीं भेज दिया। जब अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के सभी डॉक्टरों ने कहा कि इनको कोई नहीं बचा सकता या नहीं बचा पाएगा,
जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रप्रद्योत ने यह ऐलान कर दिया कि जो कोई मेरा जीवन बचा लेगा मैं उसे अपना साम्राज्य दे दूंगा। तब बिंबिसार ने जीवा नामक वैद्य को भेजा, जिसने चंद्रप्रद्योत को ठीक कर दिया या उनकी जान बचा ली। ठीक होने के बाद चंद्रप्रद्योत ने बिंबिसार की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। जब महाकौशली से विवाह किया था तब उसने बनारस दहेज में ले लिया था। फिर इलाज करके वह अवंती तक बढ़ गया। इसी बिंबिसार के एक बेटे का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, जो बिंबिसार की दूसरी बेटी चेलन्ना का बेटा था। अजातशत्रु अपनी बड़ी माँ यानी कि महाकौशली के भाई की बहन से प्रेम करता था। अजातशत्रु ने अपने पिता का साम्राज्य पाने तथा गद्दी की लालच में अपने पिता को कैद कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कैद में रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिससे इस वंश को पितृहंता वंश या पिता की हत्या करने वाला वंश भी कहा जाने लगा। अजातशत्रु ने अपने पिता को देखा था कि वह वैशाली पर आक्रमण किए पर वह हार गए, जिससे वह वैशाली जीतना चाहता था, क्योंकि वह उसकी नानी का घर था। क्योंकि हम जानते हैं कि बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली वैशाली की ही थी। वैशाली को जीतने के लिए उसने अपने एक मंत्री को जासूस बनाकर भेजा, जिसका नाम था वत्सकार। वैशाली को जीतना इसलिए मुश्किल था क्योंकि उसकी अगली पंक्ति में जो सेना खड़ी होती थी वह बहुत ही शक्तिशाली थी। वह कद में भी बहुत बड़े और तीरों को रोकने के लिए उनके पास ढाल भी बहुत ऊंची या बड़ी हुआ करती थी। जब वैशाली के लोग किला बना लिया करते थे और उस किले के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, इसलिए इन अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को मारना जरूरी था और किला तोड़ना जरूरी था। अग्रिम पंक्ति को मारने के लिए अजातशत्रु ने रथ मूसल बनाया था तथा किला तोड़ने के लिए महाशील कंटक बनाया था। हमने बाहुबली मूवी देखी है। बाहुबली मूवी में जो रथ चलता है जिसमें चक्र घूमता रहता है और लोगों को काटता रहता है, वही रथ है ये। और एक ठो रथ था जिसमें पत्थर जो उड़ करके जाता था और मारता था, ये वही रथ है। सील का मतलब होता है पत्थर, महासील का मतलब होता है बड़ा पत्थर और कंटक का मतलब होता है फेंक कर मारना। इसी का मतलब होता है महासील कंटक। अजातशत्रु ने वैशाली जीतने के लिए वत्सकार को भेजा और इससे वह वैशाली जीत भी गया। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी को जो उसी के पिता ने बनवाई थी चारों ओर से घिरवा दिया। हम जानते हैं कि किले की दीवार बहुत ही मजबूत होती है। अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानता था। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के समय में की गई थी, जो 483 ईसा पूर्व में की गई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अजातशत्रु का बेटा उदयन था। यह भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसके बाद इस वंश का आखिरी शासक था नागदशक। यह बकलोल था। इसने अपना सेनापति रखा शिशुनाग को। नागदशक कमजोर शासक था जिसका फायदा शिशुनाग ने भरपूर उठाया। नागदशक के सेनापति शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर वह स्वयं सिंहासन पर बैठ गया और उसने नागवंश की स्थापना कर दी। यही था हमारे बिंबिसार की कहानी। तो मिलते हैं अगले से वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इन सभी चैनलों के साथ।